हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने पहले यह तय किया था कि जब हड़प्पा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग बीपीएससी का सिलेबस लेके आएंगे। बीपीएससी के सिलेबस के लिए 3-4 जगह से हमको बराबर फ़ोन आ रहा था या मैसेज किए जा रहे थे कि सर बीपीएससी के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डीपली बताया जाए। तो हम आज आप लोगों के समक्ष बीपीएससी का सिलेबस लेके आए हैं। हम लोग अभी इस वीडियो में बीपीएससी का सिलेबस क्या है, प्री से लेके इंटरव्यू तक कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ ज़रूरी बात होती है किसी चीज़ की तैयारी के लिए, और वह होता है सिलेबस की समझ, कि हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे या और भी बातें। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी सिलेबस के लिए भी 2 या 3 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम आप लोगों को पूरा बता सकें। खास करके जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारे बातों का डिटेल से हम जानकारी दें, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें और सफलता अर्जित कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी के सिलेबस को। यहाँ पर मैं देखिए, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वह 3 खंड में है। एक प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, 3 सेक्शन होता है इसका। सबसे पहला एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी का होता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तब आप बीपीएससी के फॉर्म को भर सकते हैं। आपका न्यूनतम उम्र 22 साल होना चाहिए, और उसके बाद जनरल में है तो 37 साल तक होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, ईबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए और एसटी के लिए 5 साल। महिलाओं को भी कुछ छूट दिया जाता है। तो इन सारी बातों पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, सारी बातों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, तो उनका अलग बनता है आरक्षण का। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने EWS लाया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो उनका भी बढ़ता है। खैर, हम लोग यहाँ पर में अभी अपने सिलेबस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रिलिमिनरी आपका 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, MCQs कहते हैं, उसके तहत आएंगे 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। ये जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें अगर आप आते हैं तभी आप आगे के लिए, मेंस के लिए, और फिर मेंस में जब आते हैं तब इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे। इसका जो मार्क्स होता है वो मेंस का, जब आप इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो इसका जो मार्क्स होता है वो मेंस में जोड़ा नहीं जाता, यानी कि मेंस का जो आपका कुल प्राप्तांक होगा उसमें जोड़ करके आपका मेरिट नहीं बनाया जाएगा। तो इस संदर्भ में हम लोग इसको समझेंगे। प्रिलिमिनरी, और ये 150 का 1 दिन का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 1 दिन का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एक बात इससे पहले और हम डिस्कस कर लें आप लोगों से, क्योंकि कुछ जगह से हमको फ़ोन आ रहा था कि सर कुछ बदलाव किया गया है क्या, बार बार पेपर में कुछ ऐसा मिल जाता है, या यूट्यूब पर कुछ र्यूमर्स या हकीकत भी होता है उसको लाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ तो हकीकत था कि बीपीएससी के पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो बीपीएससी के पैटर्न में, पूरा होल पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्री में कोई बदलाव नहीं हुआ, मेंस में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, इंटरव्यू के लिए कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। बदलाव जो हुआ है वो 5 ठो जो लैंग्वेज का पेपर होता है मेंस के लिए, जैसे बंगला, पर्सियन, अरबी, उर्दू, इन तमाम जो 5 सब्जेक्ट हैं और पाली, इसमें बदलाव किए गए। इसका जो सिलेबस था काफ़ी दिनों से पुराना सिलेबस था, लगभग 40 साल से वही सिलेबस चलता आ रहा था। जबकि यूपीएससी ने या अन्य जो कमीशन का एग्ज़ाम लेने वाली संस्थाएं, उत्तर प्रदेश या झारखंड या कोई भी, तो इन्होंने अपने सिलेबस को अप टू डेट किया था। लेकिन हमारी बिहार सरकार ने अभी तक, मतलब बीपीएससी ने अभी तक अप टू डेट नहीं किया था। इसी को अप टू डेट किया गया, बस इतनी ही सी बात है। और यहाँ भूल जाइए कि अभी कोई सिलेबस में चेंज नहीं होगा। अगर होगा तो फिर पता चले, हो सकता है कि जो आपका प्री है, प्री में 2 पेपर कर दिया जाए। मेंस में तो अभी हाल फिलहाल में बदलाव किया ही गया है, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी जल्दी फिर कोई दूसरा बदलाव लेने की आवश्यकता है। तो
यहाँ पर में जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है 150 मार्क्स का 2 घंटे का अमूमन 12 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है बिहार के लगभग ज़िलाओं में, कुछ ज़िला को छोड़ करके। अब यहाँ पर में हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रिलिमिनरी का सिलेबस क्या है। प्रिलिमिनरी का सिलेबस जो है मैंने आप लोगों को जो उस दिन बताया हुआ था, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव में जो सिलेबस होता है वही इसका भी सिलेबस है, लेकिन कमीशन है तो कुछ यहाँ पर में अलग वैरायटी या कुछ स्तर डिफ़िकल्टी लेवल ये सब कुछ ऊंचा होता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलाइटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, और बिहार स्पेशल। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलाइटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी एंड बिहार स्पेशल। इतना से आपका क्वेश्चन रहता है, इतने सारे खंड हैं, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन रहते हैं। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, हिस्ट्री में पूरा भारत का इतिहास रहेगा, विश्व का इतिहास यहाँ पर में नहीं लाया जाता है, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में आपका प्राचीन से भी क्वेश्चन रहता है, मध्य से भी रहता है और आधुनिक से भी रहता है, यानी कि तीनों खंड से आपका क्वेश्चन रहता है। अब कहाँ से ज़्यादा जो आपका भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया जो राष्ट्रीय संघर्ष था उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये कोई उपयुक्त व्याख्या नहीं है। यहाँ से आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बीपीएससी में कभी प्राचीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, मेडाइवल से भी पूछता है, तो इसके लिए आप हमेशा अपने आप को तैयार करके रखें कि आप पूरा हिस्ट्री को पढ़ें, जहाँ तक संभव हो सके आप पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ें, कम से कम भारत के इतिहास को पढ़ें प्री के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में वो हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। अभी भी नंबर 1 पर अगर मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर रखा जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से रखा जाए, तो आपका सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आजकल करेंट से ज़्यादा पूछा जाने लगा है, लेकिन अभी भी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट के रूप में बीपीएससी इसको चिन्हित किए हुए हैं, हिस्ट्री। इसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। आजकल एक ट्रेंड है, देखा जा रहा है बीपीएससी में कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को फैक्चुअली तो रख ही रहा है, लेकिन इसको अधिक से अधिक कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और वर्ल्ड यानी कि विश्व के लिहाज से विश्व का जो ज्योग्राफी है उससे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन डालने की कोशिश कर, और हमको जहाँ तक अपना अनुभव है कि ये बढ़ता ही जाएगा, ज्योग्राफी में आपको और ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, किताब के लिए भी चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर में चर्चा कर लें, तो ज्योग्राफी पर में भी आपको सम्यक ध्यान देना है, क्योंकि हिस्ट्री और करेंट के बाद जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, तो यही रखता है, ज्योग्राफी रखता है। इसके बाद पोलाइटी यानी कि सिविक्स, हम लोग उसको सिविक्स कहें, और सिविक्स में खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान, और भारत के संविधान के तहत जो मुख्य है भारत के संविधान में हैं, चाहे प्रस्तावना से हो या पंचायती राज से हो, मौलिक अधिकार से हो, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से हो, भारत का संवैधानिक विकास से हो, जहाँ से भी हो, अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको वहीं से पूछे जाएंगे। वैसे गुड गवर्नेंस को भी जोड़ा गया है, पीए से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी जानकारी थोड़ा देर के लिए अगर आपके पास नहीं भी है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारा कट ऑफ होता है वो 150 है तो 150 में नहीं जाता। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ते भी हैं, यानी कि छोड़ते नहीं, निगेटिव नहीं है तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर छूट जाए, गलत हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा चिंतित भी नहीं होना है, ये ज़्यादा इसको हवा बना के नहीं चलना है। पोलाइटी में आपको मुख्यतया जो भारत का संविधान है उसको आपको देखना होगा। इसके बाद इकोनॉमी,
यानी कि अर्थशास्त्र में भी जो आपका खास करके पंचवर्षीय योजना है या इकोनॉमिकल प्लानिंग है या अभी जो हाल फिलहाल में इकोनॉमिक्स के संदर्भ में जो भारत और बिहार के संदर्भ में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो करार हुए हैं, जो समझौता हुआ है, तो अधिकतर आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट जो होता है अभी करंट के तहत ही भाग जाता है। आपको इन्फॉर्मेशंस पूछे जाएंगे, डाटा पूछे जाएंगे, विभिन्न जो रिपोर्ट्स आते हैं उसको आपको पूछे जाएंगे। तो ये सब आप कंप्लीट करके चलेंगे। ये आपका इकोनॉमी का पार्ट होगा। साइंस एंड टेक, इसमें खास करके जो अभी तक ट्रेंड है बिहार का वो जनरल साइंस का है, यानी कि आपको 10वां तक, क्लास 10 तक का जो साइंस होता है, और ख़ास करके कभी फिजिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन रखता है तो कभी बायोलॉजी का। केमिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखता है, लेकिन कभी फिजिक्स का, कभी बायोलॉजी। तो फिजिक्स और बायोलॉजी आप लोग कोशिश करेंगे, उसमें भी बायोलॉजी कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी का जो फैक्ट है उसको हम लोग कर लें, क्योंकि इसमें भी अब जो कुछ क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं तो नए नए क्वेश्चंस लाए जाते हैं। पहले होता था कि बहुत सारा पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार रिपीट करता था, वो अब नहीं हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस बदल दिए जाते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे, आगे चल करके देखेंगे। ये साइंस एंड टेक। इसके बाद करेंट अफेयर्स, यानी कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, उसको हम लोग ध्यान में लाएंगे। यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल बहुत हो गया, 1 साल तक की जो घटनाएं हैं, क्योंकि अब बीपीएससी अब कंटिन्यू हो गया, 1 साल पे इसका अमूमन एग्जाम हो जाता है, इसलिए आपको 9 महीना भी सफिशियंट होता है। लेकिन मान के चलिए कि आपको 1 साल तक की जो पीछे की घटनाएं हैं आप उसको कवर करेंगे। वो भारत के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और उसको हम लोग जब तरीका से पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाता है, हम लोग करेंगे, आगे उसको करेंगे। तो करेंट अफेयर्स। उसके बाद मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग और मैथ्स आते हैं। पहले जो बीपीएससी में मैथ्स पूछा जाता था 2-3 एग्जाम पहले तक, वो अधिकतर इंटर का पूछा जाता था, तो अब उसको खत्म कर दिया गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपको अरिथमेटिक का जितना भी, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग जब अगर क्लियर कर लेते हैं तो खास दिक्कत नहीं होता, वहाँ पर का जो मैथ होता है वो बनता है। हालांकि जो कमीशन के बच्चे होते हैं, जो प्योर कमीशन के बच्चे होते हैं, उनका मैथ पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते उनका 10 नंबर का घाटा हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ पर में वही बात आती है कि 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपका तुक्का से भी सही निकल जाता है तो आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि जो 140 क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स छोड़ के ही आते हैं। और इसके बाद है बिहार स्पेशल। हम जानते हैं कि हम लोग बिहार राज्य में हैं, ये बिहार का अपना कमीशन है, तो बिहार के बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी होगी। वो भी उसमें सारा कुछ आ जाएगा। जैसे आप देखिए, हिस्ट्री तो बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी तो बिहार का पॉलिटी, इकोनॉमी तो बिहार का इकोनॉमी, साइंस एंड टेक में बिहार में क्या कुछ हो रहा है इसमें तो बिहार का, करेंट तो बिहार का, और फिर बिहार स्पेशल तो हमने यहाँ पर में लिख दिया। यानी कि आपका इसी से, जैसे हिस्ट्री में अधिक से अधिक क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा है, 10 से 15 क्वेश्चन आपका बिहार से भी रहता है, बिहार स्पेशल से रहता है। और बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चन दिया जाता है इसका भी कोई ठीक नहीं है, हो सकता है एनसीएम से हो, मेडाइवल से हो, लेकिन अभी 2-3 एग्जाम से जो हम देख रहे हैं, प्रॉपरली हम देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जा रहे, वहाँ से यानी कि एंशिएंट और मेडाइवल को ज़्यादा टच नहीं किया जाता है। अधिक से अधिक आपका मॉडर्न इंडिया, यानी कि अंग्रेज आया और अंग्रेज के बाद जो बिहार में प्रसार हुआ, या जो आगे चल करके स्ट्रगल किया गया भारतीयों के द्वारा भारत को आज़ाद कराने के लिए, और उसमें बिहारियों की जो भूमिका थी, इस चीज़ को हम लोग पूरा का पूरा कंटिन्यू करने की कोशिश, इसको देखने की कोशिश करेंगे, और पूरा इस तरीके से। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, और आपका सब्जेक्ट रहेगा ये, और मैंने जो बताया है उसी के तहत ये बातें होंगी, क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग आगे जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे, इसके क्वेश्चंस को भी लाएंगे, जहाँ तक एक दिन में होगा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, जिससे कि आप लोगों का फंडा क्लियर हो और आप लोग समझ जाएं कि हाँ हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके बाद मेंस, ये जो मेंस होगा ये आपका मेंस पूरा का पूरा 900 नंबर का होगा, 900 मार्क्स का होगा, और इसके लिए जो पेपर होंगे वो 3 पेपर होंगे, 3 पेपर। और 3 पेपर में जो आपका पेपर होगा
वो होगा आपका पेपर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और एक होगा आपका ऑप्शनल। आप यहाँ देखें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल। पहले 2-3 एग्जाम पहले तक सिलेबस ऐसा नहीं था, 2 ऑप्शनल हुआ करते थे और जीएस के पेपर, जीएस का पेपर और एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, वो होगा हिंदी। एक क्वालिफाइंग पेपर होगा हिंदी। हम सबसे पहले इस क्वालिफाइंग पेपर की ही चर्चा कर लें। हिंदी आपका मैट्रिक लेवल तक का रहेगा और मुख्यतः 30 नंबर का ऐसे रहेगा, सिंटैक्स रहेगा, ग्रामर रहेगा, संक्षेपण रहेगा और इसमें आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिए जाएंगे 33 नंबर, 40 नंबर, 35 नंबर, जो भी कमीशन तय करेगी उसको आप लोगों को लाना होगा और उसके बाद ही आपका कॉपी आगे चेक किया जाएगा, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल। और ये 300 नंबर का होगा और इसी 900 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा, यानी कि 900 नंबर ये और आगे हम इंटरव्यू के लिए चर्चा करेंगे। 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसी दोनों में जो आपका प्राप्तांक होगा उसको जोड़ करके। लेकिन यहाँ पर मैं हिंदी में भी आजकल देखा जा रहा है, पिछले साल एसआई के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे थे जो हिंदी में भी फेल हो गए थे, यानी मेंस में पहुँच गए थे लेकिन हिंदी में फेल हो गए थे। आश्चर्य की बात थी कैसे, लेकिन ऐसा हो सकता है, मे भी पॉसिबल, तो उसको हम लोग हल्का में लेके नहीं चल सकते हैं, उसको भी जहाँ तक हो संभव हम लोग करेंगे। तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल, अब हम लोग इस तीनों को हिंदी आप लोग समझ गए होइएगा कि क्या रहेगा। और इसके बाद जीएस फर्स्ट, इसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल 300 नंबर, 300 नंबर और 300 नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि जीएस फर्स्ट में क्या रहेगा। जीएस फर्स्ट में क्या रहेगा, तो जीएस फर्स्ट में आपका सबसे पहले हिस्ट्री, इसके बाद करेंट, इसके बाद हिस्ट्री, करेंट और स्टैटिस्टिक्स। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, फिर वीडियो लंबा होगा, हम आगे अगला क्लास जो होगा उसमें इसको हम पूरा व्याख्या करेंगे। अभी पहले केवल हम आप लोगों को बता दें, परिचित करा दें। हिस्ट्री, करेंट और स्टैटिस्टिक्स, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस। हिस्ट्री, करेंट और यहाँ पर ध्यान देंगे, हिस्ट्री, करेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, इसी 3 खंड से में आपका ये पूरा का पूरा पेपर बटा रहेगा। हिस्ट्री में पूरा, यानी कि खास करके इसमें जो हम लोग जो देखे थे, प्री में प्राचीन भी पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भी पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं रहेगा। ये जो हिस्ट्री होगा आपका खास करके जो हमारे देश में अंग्रेज आते हैं और उसके बाद जो कुछ हमारे देश में घटित होता है, उस परिप्रेक्ष्य में घटित होता है, जो डेवलपमेंट होता है या हमारे देश का शोषण किया जाता है, उस दोनों परिप्रेक्ष्य में हिस्ट्री को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर में हिस्ट्री में इंडियन कल्चर भी आएगा, यानी कि संस्कृति का पार्ट, जो भाषा होगा या साहित्य होगा या जो अन्य डेवलपमेंट किए गए, हमारे यहाँ कॉलेज खोले गए या जो भी किया गया, जो महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं और उनके जो विचार हैं, ये सारे कुछ आपको हिस्ट्री में, यहाँ पर में हिस्ट्री के पेपर में आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद करेंट, यानी कि महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, इसके बारे में आपसे बृहद जानकारी की अपेक्षा की जाएगी। इसमें भी अमूमन 1 साल तक की घटनाएं होंगी जिसको आपको कवर करना होगा और उस पर एक पूरा का पूरा रणनीति बनाना होगा और एक व्यापक समझ बनाना होगा। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये मैथ्स का पार्ट होगा, यानी कि आपके पास डाटा दिए जाएंगे और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उसको आपको या तो पिक्टोरियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ग्राफ में लाना पड़ेगा, या ग्राफ दिया जाएगा, पिक्टोरियल चीज़ें दी जाएंगी और उससे आपको कंक्लूजन लाना होगा। तो ये काम करना होगा, इसमें आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस है। 2 साल 3 साल का अगर क्वेश्चन आप करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो फिर आप आगे इसमें आपको इस सेक्शन में कोई खास दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ये भी हकीकत है कि अगर यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री, करेंट और स्टैटिस्टिक्स, इस 3 चीज़ें हमने मेंस को डिस्कस करने से पहले कुछ मूलभूत बातें आपको नहीं बताई कि यहाँ पर में जैसे हम लोगों ने देखा ये ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको वहाँ पर में लिखना पड़ेगा। सबका बिहार में कोई लिमिटेशन खास नहीं है, लेकिन आपको चूँकि टाइम बाउंडेशन है, यानी कि आपको 3 घंटा में ही
प्रश्नों का एक जवाब देने हैं, तो वहाँ पर मैं आपको अपनी समझदारी से या आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको वहाँ पर मैं उसका जवाब देंगे। तो हिस्ट्री, करेंट और स्टैटिस्टिक्स, ये आपका हो गया जीएस फर्स्ट। जीएस सेकेंड में आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन सेक्शन से, यानी कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, इंडियन इकोनॉमी से होगा, साइंस एंड टेक से होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी जिससे कि आपको क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी, पोलाइटी, जो इधर इसमें नहीं है वो वहाँ आ जाएगा। ज्योग्राफी होगा, पोलाइटी होगा, साइंस एंड टेक होगा, ये तमाम चीज़ों से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि जीएस 2 में हम यहाँ पर में लिख ही देते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। और साइंस एंड टेक, साइंस, अब बंद करो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें भी आपको हम बता दें, वहाँ पर में जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कहीं ना कहीं बिहार के नज़रिए से भी पूछे जाएंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉलिटी, यानी कि बिहार में पॉलिटी का क्या कंडीशन है, या इकोनॉमी क्या स्थिति है, ज्योग्राफी तो बिहार का भी अपना ज्योग्राफी है उसको, और साइंस एंड टेक का हमारे बिहार में, बिहार के डेवलपमेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या इसका इस्तेमाल करके हम कैसे अपने बिहार को और आगे ले जा सकते हैं, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड जो 300 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर में आपका 34 ऑप्शनल पेपर है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, और उस 34 में से कोई एक रखना होगा, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का रखिए, साइंस का रखिए, या फिर इंजीनियरिंग से रखिए, या लैंग्वेज से रखिए। इससे 34 सब्जेक्ट्स बनते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिजिक्स, मैथ्स, या फिर इंजीनियरिंग का सिविल है या इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा, और ये भी 300 नंबर का होगा। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसका जो सिलेबस होगा वो पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाएगा, तय किया जाएगा। और इसके बाद इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होगा, 120 नंबर का, और ये आपके पर्सनालिटी को जज करेगा कि आप कहाँ तक प्रशासनिक पदों के लिए योग्य हैं। तो ये यहाँ तक अभी शॉर्ट में हमने इस सिलेबस को प्रस्तुत किया है। बार बार हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमेशा, अभी हम लोग नए सिरे में हैं, संसाधन की बेहद कमी है, तो अभी हमसे जैसा बन पा रहा है हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग इसमें चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। हो सकता है कि आप लोगों को फ़ायदा करें, और आगे आप लोग देखते रहें फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।